बिलासपुर रायपुर हाईवे इंडिया के दिल को चीरता हुआ एक डामर का फीता। दिन में यहाँ जिंदगी की रौनक छाई रहती है। ट्रक गरजते हैं, गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तो सड़क पर एक सिहरन छा जाती है। हाईवे बदल जाता है। यह अंधेरे में डूबा एक वीरान रास्ता बन जाता है। परछाइयां लंबी और भूखी हुई फैलती हैं। हवा भारी हो जाती है, अनकहे डर से भरी हुई। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ मुर्दे भटकते हैं, यहीं सुधा भटकती है। कहते हैं सुधा एक जवान औरत थी, प्यार में डूबी हुई। उसकी शादी होने वाली थी। उसका दिल खुशी से भर गया था। एक मिंढूस रात वो अपने मंगेतर के साथ हाईवे पर सफर कर रही थी। हवा में उत्साह भरा हुआ था। उनका भविष्य उनके सामिंदे उज्जवल और आशाजनक दिख रहा था। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टायरों की एक कर्कश आवाज ने रात को चीर डाला। धातु धातु से टकरा गई। दुनिया अफरा तफरी में बदल गई। सुधा अपनी शादी के दिन तक नहीं पहुंच पाई। उसकी जिंदगी एक दुखद हादसे में खत्म हो गई। अब कहा जाता है कि उसकी आत्मा हाईवे पर भटकती है, दुनिया के बीच फंसी हुई, हमेशा के लिए खोजती हुई। ड्राइवर बिलासपुर रायपुर हाईवे पर स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। रियर व्यू मिरर में एक ग्लिम्स, हवा में एक नाम की विस्पर, उनके गाल को छूता हुआ एक ठंडा हैंड। ये क्षणिक पल उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देते हैं। वे जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो व्याख्या से परे है। क्या ये सुधा है, ओझल से बाहर पहुंच रही है, या ये उनकी कल्पना है जो अंधेरे में उन पर चालें चल रही है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, हाईवे एक काला रहस्य समेटे हुए है। एक खौफनाक कहानी सबसे अलग है। एक अकेला ट्रक ड्राइवर रात में अपना रास्ता बना रहा था। उसकी हेडलाइट्स ने एक अकेली आकृति को रोशन किया। सफेद साड़ी में एक जवान वुमन, वो सड़क किनारे खड़ी थी। उसका अंगूठा बाहर निकला हुआ था, मदद की गुहार। ड्राइवर, जिसका दिल करुणा से भर गया था, ने ट्रक रोक लिया। उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। औरत आगे की सीट पर चढ़ गई। वो साइलेंट थी। उसकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई सीधे आगे घूर रही थीं। वे घंटों तक सन्नाटे में गाड़ी चलाते रहे। ड्राइवर ने अपने साथी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने एक नजर देखा। उसके बगल वाली सीट खाली थी। सफेद रंग की औरत गायब हो चुकी थी। उसने ब्रेक मार दिए। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसका कोई नेमो निशान नहीं था। वो चली गई थी, ऐसे ही। ड्राइवर सदमे में रह गया। उसने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो अपने दिल में जानता था कि उसका सामिंदा किसी अलौकिक चीज से हुआ है। एक और कहानी एक ऐसे ही वाकये के बारे में बताती है। एक ट्रक ड्राइवर लंबी यात्रा से थका हुआ, उसने भी सड़क किनारे एक औरत को देखा। उसने उसे रुकने का इशारा किया। वो हेजिटेटेड। उसके बारे में कुछ अजीब था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो इसे समझा नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर खींचा जा रहा हो। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ उसने आगे वाला दरवाजा खोला। औरत सीट पर आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी घुटन भरी थी। मैंने अपना इंजन चालू कर दिया। उस रेस्टलेसी की भावना को लुकअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो मुझ पर हावी हो रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, उसने एक दर्द भरी धुन गुनगुनानी शुरू कर दी। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने वो धुन पहले सुनी थी। ये वही धुन थी जो सुधा के अंतिम संस्कार में बजाई गई थी। दहशत ने मेरे दिल को जकड़ लिया। मैं ट्रक रोकना चाहता था, रात में भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जगह पर जम गया था। डर के मारे लकवा मार गया था। आखिरकार औरत ने गुनगुनाना बंद कर दिया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। उसकी आंखें बर्फीले क्रोध से भरी हुई, उसकी आत्मा में छेद कर रही थी। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। ट्रक ड्राइवर कांपता हुआ रह गया। उसने मौत की आंखों में देखा था। वो जानता था कि उसे बख्श दिया गया है, लेकिन क्यों? यह सवाल उसे परेशान करता रहा। समय के साथ सुधा के भूत की कहानियां स्थानीय पीपलों के हार्टों में बस गई हैं। हाईवे के पास रहने वाले पीपलों ने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनी हैं।
वे उसकी बेचैन आत्मा के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि वो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में सड़क पर भटकती है। कुछ लोग कहानियों को खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन दूसरे लोग बेहतर जानते हैं। उन्होंने उन पीपलों की आंखों में डर देखा है जिनका सामिंदा सुधा से हुआ है। उन्होंने खुद फीरावनी कहानियां सुनी हैं। सम्मान के कारण और शायद डर के कारण स्थानीय पीपलों ने सुधा को खुश करने के लिए अनुष्ठान स्थापित किए हैं। वे सड़क किनारे फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। वे उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे उसके दुहा को कम करने की उम्मीद करते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु में भी खोए हुए प्यार का दर्द बना रह सकता है। उनका मानना है कि उसकी याद में सम्मान व्यक्त करके वे उसे शांति पाने में मदद कर सकते हैं। हम ये प्रसाद सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि सच्ची सहानुभूति से करते हैं। हम समझते हैं कि सोलों को भी सांत्वना की जरूरत होती है और हो सकता है, बस हो सकता है कि हमारी दयालुता के काम उसे शांति की ओर ले जा सकें। बिलासपुर रायपुर हाईवे बहस का विषय बना हुआ है। संशयवादी कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। वे तार्किक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। टायर्डन के कारण होने वाले हेलुसिनेशंस, प्रकाश के प्ले। लेकिन विश्वास करने वालों को सच्चाई पता है। उन्होंने हवा में ठंडक महसूस की है। उन्होंने परछाइयों में हलचल देखी है। वे जानते हैं कि कुछ चीजों को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। सुधा के भूत का रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वो हाईवे पर क्यों भटकती है। क्या ये उसकी मौत का सदमा है? क्या ये उसके टूटे हुए दिल का दर्द है? या ये पूरी तरह से कुछ और है? जवाब मायावी बने हुए हैं, सड़क पर छाए अंधेरे में खो गए हैं। बिलासपुर रायपुर हाईवे कहानियों की ताकत का प्रमाण है। सुधा के भूत की कहानियां पीपलों को मोहित और भयभीत करती रहती हैं। वे हमें याद हटाती हैं कि कुछ रोडों से अंधेरा होने के बाद बचना ही बेहतर होता है। वे हमें सिखाती हैं कि कुछ सीक्रेटों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। और वे हमें रेस्टलेसी की भावना के साथ छोड़ देती हैं, एक ऐसी भावना कि हम अकेले नहीं हैं। अगली बार जब आप खुद को बिलासपुर रायपुर हाईवे पर यात्रा करते हुए पाएं, तो सुधा की कहानी याद रखें। अपनी लुक इन सड़क पर रखें। अपने मन को भटकने न दें। और आप कुछ भी करें, अगर आपको सड़क किनारे सफेद रंग में एक जवान औरत दिखाई दे तो मत रुकना, बस गाड़ी चलाते रहना, अपनी आत्मा की खातिर।